नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या बीजेपी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर दो हिस्से में बंट चुकी है? क्या इस पूरे खेल में योगी के डिप्टी सीएम का हाथ है? क्या शंकराचार्य बस बहाना है? डिप्टी सीएम पर असली निशाना है। एक तरफ जहां योगी की तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ नए खुलासे से ये साफ हो रहा है कि ये मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लग रहा है। सीएम योगी जहां जापान दौरे पर मजे काट कर आ गए, तो वहीं मामले के शिकायतकर्ता ने एक कॉल डिटेल का खुलासा करते हुए यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। वहीं शंकराचार्य ने दावा किया कि बीजेपी 2 भागों में बंट चुकी है और इस नए ट्विस्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी तरह से टिप्पणी की है। तो क्या है नया खुलासा और इसको लेकर क्या कुछ कहना है शंकराचार्य अखिलेश यादव का, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल उठाए हैं खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ने। जी हां, वही आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने शंकराचार्य के यहां बटुकों के साथ शोषण के आरोप लगाए हैं। लेकिन अब उसी आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता में एक कॉल डिटेल का हवाला देते हुए कहा कि इसमें एक डिप्टी सीएम का नाम आया है। हालांकि आशुतोष ने डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा नहीं किया है। आशुतोष ने कहा है कि कॉल डिटेल में एक डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है जो धरना प्रदर्शन के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद को उकसाते थे और कहते थे कि मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, फिर धरना खत्म कर देना। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभिमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। तो डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, अब देखिए, जैसे ही आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक डिप्टी सीएम का जिक्र किया, सत्ता की गलियारों में हड़कंप मच गया। सारा शक योगी के 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर आकर अटक गया। लोग याद करने लगे कि कैसे जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले के विवाद के बाद धरने पर बैठे थे, तब कैसे केशव मौर्य ने उनके लिए नरमी भरा बयान दिया था। फिर ब्रजेश पाठक, जो अभी हाल ही में बटुकों का सम्मान करते हुए देखे गए, उन पर भी शक की सुई अटकने लगी है। वहीं जब रिपोर्टरों ने इसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम आपका गरीब जिसके इशारे पर उन्होंने कहा, अरे भाई, आप लोग उनसे पूछते नहीं हो। जब आपके सामने वो वक्तव्य देते हैं तो आपकी घी बन जाती है। आप उनसे पूछ लेते हैं कि कौन वाला, क्यों 2 डिप्टी सीएम है, कौन वाला महाराज, जी महाराज आप पूछ लेते, लेकिन आपने जी महाराज से पूछा नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं, हम उनके मन की बात कहाँ से जान सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे शंकराचार्य ने जी महाराज का तंज कसते हुए साफ कहा कि उन्हें महाराज जी से पूछना चाहिए कि कौन से वाले डिप्टी सीएम के लिए वो बात कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी में इस समय 2 बीजेपी हो गई है। एक पारंपरिक बीजेपी जो हिंदुओं के पक्ष में रहती है, वहीं एक जो एक जाति विशेष को लेकर सबको डंडा मार रही है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आप तो कह रहे हैं कि जितने भी वो आरोप लगा रहे हैं एक हास्यास्पद है, एक तरीके से उनका आरोप स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही है, डिप्टी सीएम का भी उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने ये कहा कि उनके इशारे आपको वो उकसाने का काम करते थे, उन्होंने नाम लिया। देखिए ठीक है, आप लोगों ने हमको उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य दिखाया रिकॉर्ड करके, हमने देखा। वो कह रहे हैं कि इसमें सपा इन्वॉल्व है, इसमें बसपा इन्वॉल्व है, लेकिन भाजपा इन्वॉल्व है नहीं कह पाए। इसका मतलब है कि वो स्वयं भाजपा की तरफ से हैं। अब उनके ऊपर दबाव आया होगा कि भाजपा में भी जरा और साफ कर दो। तब भाजपा में भी इस समय 2 भाजपा हो गई है। एक पारंपरिक भाजपा जो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी रहती थी, और एक वो भाजपा जो केवल एक जाति विशेष को लेकर के और सबके ऊपर डंडा मार रही है।
तो अब वो इसको भी साफ कर रहे हैं अपने वक्तव्य से कि मैं भाजपा में हूं, लेकिन उस भाजपा में हूं जो बुलडोजर भाजपा है, जो कुछ नहीं देखती है, न्याय अन्याय बस चढ़ा देती है। अगर खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा। मैं उस भाजपा का व्यक्ति हूँ, क्या समझते हो मेरे को? यही संभवतः उनका कहने का आशय है। अब देखिए, जैसे ही आशुतोष ब्रह्मचारी ने कॉल डिटेल का हवाला देते हुए योगी के एक डिप्टी सीएम का जिक्र किया तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिएक्शन सामने आ गया। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी की बाइट को शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा में ये क्या हो रहा है, यूपी के डिप्टी सीएम के नाम सीएम को हटाने की साजिश में आ रहे हैं। यूपी के भाजपाई मंत्री अपने ही पार्टी की सरकार के छापों पर खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। भाजपाइयों के नाम बेहद आपत्तिजनक फाइल्स में आ रहे हैं। इनके आयोजन दुनिया भर में नाक कटा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि परिषद और वाहिनी भिड़े जा रहे हैं, तथा कथित डबल इंजन आमने सामने टकरा रहे हैं। भाजपाई डिब्बे पटरी छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। भाजपा के संगी साथी अपने ही समर्थकों के विरोध से डरे जा रहे हैं। वहीं अखिलेश ने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए लिखा कि एक मुख्यमंत्री जी अपने उच्चतम वर्तमान अधिकारी को अपने उच्चतम भूतपूर्व अधिकारी के कहने पर प्रदेश में ही छोड़कर अकेले पर्यटन पर जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये साफ है कि अब भाजपाई जा रहे हैं। अब देखिए, जो बातें अखिलेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखे वो कहीं ना कहीं सही साबित होती जा रही है। शंकराचार्य विवाद में अब बीजेपी आपस में उलझी हुई है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान ने तो तहलका मचा दिया है। अब देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी खुद कोई आम व्यक्ति नहीं है। सामूहिक बलात्कार, गौ तस्करी जैसे 25 से अधिक अपराध में नामजद आशुतोष ब्रह्मचारी शामली जिला के कलंदला थाने में एक हिस्ट्री सीटर के रूप में दर्ज है। उनका नाम थाने की दीवार पर चस्पा है। उसके पूरे परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज है। ब्लैकमेलिंग कर धन उगाही में कई बार नाम आ चुके हैं। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का प्रिय है। ये साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन अब उसके खुलासे के बाद से कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि आखिर वो डिप्टी सीएम कौन है जो धरना प्रदर्शन के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद को उकसाते थे। और सबसे अहम सवाल है कि आशुतोष ब्रह्मचारी को इस कॉल के बारे में पता कैसे चला। वो कैसे ये दावा कर रहा है कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि जब तक हम ना आ जाएं धरने से उठना नहीं। क्या ये सब कुर्सी हथियाने की साजिश है? उसे ये सब कौन ब्रीफ कर रहा है? क्या डिप्टी सीएम का फोन रिकॉर्डिंग पर है? क्या डिप्टी सीएम का फोन टैप हो रहा है? क्या आशुतोष सिर्फ प्यादा है और असली सेनापति कहीं और खड़ा है? अब देखिए, प्रयागराज पुलिस को या तो डिप्टी सीएम के कॉल रिकॉर्ड्स के हवाले से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, या फिर उसे अपनी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए। कुल मिलाकर तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली होती जा रही है। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ उसी मामले में सत्ता के शीर्ष तक सियासी कंपन महसूस किया जा रहा है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का डिप्टी सीएम वाला बयान आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। नाम भले ही सामने ना आया हो, लेकिन शक की सुई सीधे सरकार के भीतर घूमने लगी है। उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का यह दावा कि बीजेपी दो हिस्सों में बंट चुकी है, सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ चुका है। सवाल अब सिर्फ एक धार्मिक मामले की जांच का नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता संतुलन, अंदरूनी खींचतान और संभाविक सियासी रणनीति का बन चुका है। क्या वाकई कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या कोई अंदर खाने शक्ति परीक्षण हो रहा है, या फिर ये सब आरोप प्रत्यारोप की सामान्य राजनीति है? जब तक कॉल डिटेल, कथित बातचीत और जांच की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आती, तब तक हर दावा सिर्फ दावा ही है। लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ अदालतों या पुलिस तक सीमित नहीं रह गया है, या यूपी की राजनीति के केंद्र में आ चुका है और इसका असर दूर तक दिखाई दे सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।